तो उसमें पावर म्यूजिक का कोई सेटअप नहीं लग पा रहा है। सबसे पहले सभी भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। हमने सबने ये डिसीजन लिया है कि इससे अच्छा यही है कि हम इस प्रोग्राम को कैंसिल करा दीजिए। সত্যি কি পাওয়ার মিউজিক ক্যান্সেল হয়ে গেল হরিতে যাওয়ার জন্য? মামাজি কি বলছে পাওয়ার মিউজিকের কমেডি, बिग कॉमेडी কি বলছে তো দেখো বন্ধুরা। सबसे पहले सभी भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार। ठाकुर जी से कृपा करता हूँ सभी के घर परिवार में सब कुशल होंगे। ऐसा पावर म्यूजिक से हमारी बात हुई, प्रशासन की गाइडलाइन कल मेरे हाथ में आई है। प्रशासन ने सीधा स्पष्ट कर दिया है क्लियर कि 10 से 12 फीट की चौड़ाई और 10 फीट की ऊंचाई, मतलब ऊंचाई जो रहेगी 10 फीट की और 12 फीट की चौड़ाई, ये सेटअप लगना है। और भैया आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जो कि हमारा भी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि हम प्रशासन की बात को सम्मान्य रखें। दूसरी चीज, हमारा एक उद्देश्य था कि प्रशासन अगर हमारा निवेदन स्वीकार करके 14 से 16 की गाइडलाइन कर देते हैं तो शायद हमारी भी कुछ परेशानी हल हो जाएगी और काम हो जाएगा। जबकि मैं बैठा हूँ, देखो मेरे सामने हमारी एसोसिएशन के अध्यक्ष डीजे लाइन की अहमद साकिया जी हैं और हमारे भैया पीछे राधा स्वामी डीजे वाले, ये भी बैठे। हम तीनों अभी बाहर के लिए निकले हुए हैं इसी चीज के चक्कर में कि कुछ समाधान निकल जाए इसका। ठीक भैया, ऐसा नहीं है, हर तरीके का प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, इस पूरी कांवड़ यात्रा में जो मेरे पैसे खर्च हुए वो है 11 से 12 लाख रुपए भैया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 11 से 12 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें मेरे पास सिर्फ 2 बंदों के पैसे आ रहे हैं 1-1 लाख रुपए। 2 बंदों के पैसे आ रहे हैं मेरे पे 1-1 लाख रुपए, बाकी 8 या 9 लाख रुपए वो मैं अपनी जेब से खर्च कर रहा हूँ, जिससे मुझे कोई एतराज भी नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूंगा। मैं जैसे भी करके करूँ, चाहे मैं किसी से कर्जा लूं, चाहे किसी से उधार मांगूं, कैसे भी करूँ मैं खर्च कर दूंगा। कारण क्या है? कारण ये है 2025 में जिस टाइम पे पावर म्यूजिक साउंड आया, तो पावर म्यूजिक साउंड आने के बाद में इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है उन साउंड वालों को, जो मैं रिपीट करना नहीं चाहता। सबसे पहली चीज, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप बताना कि मेरी बात ये अच्छी है या गलत है। 2025 में पावर म्यूजिक के साथ में कि यहाँ सेटअप बन गया, यहाँ खोल दो, यहाँ बन गया, यहाँ खोल दो, ये ऊंचा हो गया, यहाँ खोल दो, ये नीचा हो गया, यहाँ खोल दो, वो चीज मैं रिपीट करना नहीं चाहता। वो चीज रिपीट करना नहीं चाहता भैया। तीसरी चीज ये है, जो तीसरा मुद्दा है, वो अहम मुद्दा ये है कि हमने अपना प्रोग्राम बनाया कि हमारा पावर म्यूजिक साउंड हम ट्रक पर लगाएंगे। हमें पता लगा ट्रक में, हमने कई ट्रांसपोर्ट वालों से बात करी, उन्होंने ट्रक ले जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया कि ट्रक पे साउंड नहीं लगेगा। हमने सोचा अगर छोटा सेटअप लग रहा है तो ट्रक पे लगा देंगे, ट्रक पे छोटा सेटअप नीचे से करके लगाएंगे तो 10 फीट की हाइट में 8-10 कॉलम, मतलब 12-14 कॉलम बॉक्स लग जाएंगे पावर म्यूजिक के। चलो जी, हमने ट्रक वालों से बात करी, लॉरी वालों से, उन्होंने मना कर दिया कि इस मेले में हम लॉरी लेके नहीं जाएंगे। चलो जी, कोई बात नहीं। हमने उसके बाद में ट्रोले पे विचार बनाया। जब हमने ट्रोले पे विचार बनाया तो ट्रोले पे विचार बनाने का मतलब क्या है? 4 फीट ऊंचा है ट्रोला और 10 फीट की हमें हाइट मिली हुई है, तो 6 फीट का सेटअप लगेगा। प्रशासन जो नपाई करेंगे वो नीचे से जमीन से लेकर ऊपर तक की नपाई करेंगे। तो भैया, भाई लोगों, मेरे भाई प्रिय, आप मुझे सिर्फ इतना मुझे बताओ आप क्लियर, क्या आप लोगों के माध्यम से ये चीज सही है कि मैं 2000 किलोमीटर से किसी सम्मानजनक के बाद मैं उन्हें कहीं से भी, मेरे को उम्मीद कोई दिखाई नहीं दे रही, मैं इस उम्मीद पे बैठा था कि 14-16 हो जाएगी, उत्तराखंड में नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, लेकिन कहीं भी नहीं होगी। तो आप लोग मुझे जैनमन चीज ये बताओ बिल्कुल कि मेरा कैंसिल करना इसे सही है या गलत है। अगर 14-16 की गाइडलाइन हो जाती है तो मैं म्यूजिक को कैंसिल नहीं करूंगा। मैं अभी आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं कैंसिल नहीं करूंगा पावर म्यूजिक को। और किसी का मन परेशान हो रहा तो मैं उससे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। ओनली चीज बता रहा हूँ, मेरी कमेटी में जो भी मेंबर थे, सिर्फ 2 मेंबरों से मेरे पास पैसे आ रहे हैं 1-1 लाख रुपए, बाकी किसी से कोई पैसा नहीं है मेरे पास में। बाकी पैसा मैं अपने आप खर्च कर रहा हूँ। 11 से 12 लाख रुपए का खर्चा है मेरा। मुझे पैसे की भी कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, आप ये बताओ, मेरी बात गलत हो आप मुझे बताना। एक हमारे मोहित तालियान भाई है, उन्होंने मेरे लाइट वाले भी बुक कराए भैया ने, उनका भी बहुत मान सम्मान है, उन्होंने लाइट वाले बुक कराए, अपने ऊपर कराए, उन्होंने भी अपना नया सामान बनाना चालू कर दिया।
लेकिन कारण क्या है, जब पावर म्यूजिक डीजे पे ना तो लाइट की जगह दिखाई दे रही मुझे 10 फीट में, ना मुझे सेटअप की जगह दिखाई दे रही, इतने इतने पैसों में सब चीजें हो रही हैं, बताओ कैसे करूं? जबकि मैंने जनरेटर वाले को भी बयाना दे रखा है अपनी जेब से, किसी का कोई पैसा नहीं ले रखा, अपनी जेब से। डीजे वाले पावर म्यूजिक भाई को भी मैंने बयाना अपनी जेब से दे रखा है, लाइट वाले भैया को बयाना अपनी जेब से दे रखा है, कांवर वाले भैया को अपनी जेब से बयाना दे रखा है, किसी का कोई 1 रुपया लेकर बयाना नहीं दिया, अपनी जेब से दे रखा है। अगर पैसा कहीं मरेगा, मेरा मरेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि पावर म्यूजिक साउंड आए तो उसे 2025 में सामना उन्हें करना पड़ा था हर परेशानी का। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, 2025 दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ना वो खाने के, ना वो पीने के, ना किसी चीज के, इधर उधर भागम भाग। हमारी कमेटी के भी बंदे इधर उधर भागम भाग परेशानी। तो ये नहीं चाहता मैं कि उनके साथ में दोबारा इस चीज की दिक्कत परेशानी खड़ी हो या उसका उन्हें सामना करना पड़े। इसीलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के ये डिसीजन लिया है। मन मेरा है नहीं, मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, मेरा मन नहीं है चेंज करने का, मेरा मन पावर म्यूजिक को लाने का है। क्योंकि इस बार डिसीजन मैंने अपने ऊपर लिया है, किसी के ऊपर नहीं लिया, किसी के पैसे के ऊपर नहीं लिया। एक कमेटी में 20 मेंबर भी होते हैं, 25 भी होते हैं, एक कमेटी में 20 मेंबर भी होते हैं, 25 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, लेकिन पहली कमेटी में मैंने ऐसा डिसीजन लिया है कि पैसा भी मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा। लेकिन मेरा पैसा भी बेकार है जब कोई काम निर्धारित रूप से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, तो मेरे को बताओ मैं उसका क्या हल निकालूं, क्या करूं? मैं पावर म्यूजिक को लाके रुड़की में खड़ा कर दूं, वहां से मुझे भगा दिया जाए कि आगे चलो, बॉर्डर पे चलो, बॉर्डर से मैं आगे चलूं साउंड बांध के, उसके बाद में मुझे कहीं और रोक लिया जाए कि भैया ये इतनी ऊंची हाइट है, इसे खोलो, ये नहीं चलेगा। तो आप लोग बताओ ये काम मेरे लिए सही है या गलत है? अगर मेरी बात, भैया आप बताओ, ये बात मैं बिल्कुल राइट डिसीजन ले रहा हूँ या गलत ले रहा हूँ? बिल्कुल सही डिसीजन है। देखो मोहम्मद जी बता रहे हैं क्या पूरा खर्चा करने को अकेले भी तैयार है, 2 लाख जो बंदे देने में भी चाहे ना दो, मुझे उनके भी 2 लाख नहीं चाहिए, मैं सारा पैसा अकेला खर्च कर दूंगा। ऐसे की बात हो रही है और अब भी किसी जद्दोजहद में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो भाइयों बिल्कुल ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि हम पावर म्यूजिक को ना लाएं। सही भाई मेहनत कर रहे हैं, मोहम्मद जी पूरा जोर लगा रहे हैं कि आ जाए किसी न किसी तरीके से। कैंसिल करने का कोई मन नहीं है, आप लोगों को निराशा करने का कोई मन नहीं है, पर जैसे कि पुलिस गाइडलाइन आ रही है पुलिस की, उस हिसाब को देखते बहुत मन दुखी है। भैया देखो मैं बताऊं, इतना पैसा कोई भी लगाएगा, भैया भी है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, आप भी अगर वेस्ट बंगाल के अंदर इतना पैसा लगाएंगे और उसके बाद में प्रशासन गाइडलाइन जारी कर देंगे तो उस बीच में कुछ नहीं हो पाएगा, ना कुछ लग पाएगा। पावर म्यूजिक को लाने का मेरा सिस्टम क्या है? पावर म्यूजिक को मेरा लाने का सिस्टम ये है कि मैं पावर म्यूजिक को दिखाऊं कि पावर म्यूजिक ने एक जो तैयारी करी है वो कैसी करी है। लेकिन एक बात बताओ, ओनली 6 बॉक्स लगवाऊंगे पावर म्यूजिक के? बताओ आप, 6 बॉक्स लगवाऊं, 8 बढ़ा दिए, 10 बढ़ा दिए तो उतर जाएंगे बॉक्स, तो बताओ उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सुमन दादा, पीयूष दा बिल्कुल बढ़िया आदमी है, उनकी कोई गलती नहीं है, कोई उनकी कमी नहीं है। दूसरी चीज, मैंने जब उनको गाइडलाइन के बारे में बताया तो वो भी कहने लगे कि मामा जी इस गाइडलाइन में तो हमारा भी मन नहीं है जाने का, क्योंकि हम क्या दिखा पाएंगे इस गाइडलाइन में? छोटा सा सेटअप लगेगा, उसमें क्या दिखाएंगे बताओ? लेकिन पावर म्यूजिक एक ब्रांड है जो यहाँ पे आ रहा है, सब लोग अचंभित हैं कि पावर म्यूजिक आ रहा है, पावर म्यूजिक। दूसरी चीज, जब वो आएगा यहाँ पे वो अपना सिस्टम ही नहीं दिखा पाएगा, सेटअप ही नहीं लग पाएगा ढंग से, तो क्या लाभ रहेगा बताओ? सबसे बड़ी समस्या का समाधान यहाँ करना है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब मैंने बहुत अपने दिल पर पत्थर रख के ये डिसीजन लिया है कि मैं इससे अच्छा तो उन्हें ना लाके उन्हें परेशानियों से बचा के ये कैंसिल ही कर दूं। दूसरे नंबर पे मोहित तालियान है, मेरा भाई है, उन्होंने लाइट बुक कराई, मैंने उनसे रात भी बात करी, उनसे कही कि भैया एक वीडियो डाल दो। वो भी बहुत परेशान है क्योंकि वो खुद नहीं चाह रहे थे। वो भी मेरे भाई, मैं स्पष्ट इस वीडियो के माध्यम से खोल देना चाहता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ, वो भी मेरे भाई मुझे कोई पैसा नहीं दे रहे थे, मुझे कोई रुपया नहीं दे रहे थे, लेकिन वो किसी बंदे को, हमारी कांवर में किसी बंदे को अपना जो सपोर्ट जितना भी उनसे बन रहा था वो दे रहे थे अपनी जेब से। उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। दूसरी चीज, उन्होंने मेरी लाइट कराई, एक कहने पे कराई, उनका भी धन्यवाद है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनका भी मन कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन मेरा मन उनसे ज्यादा परेशान है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। भैया 10, 12, 15, 20 बंदे आएंगे, 50 बंदे मेरे यूट्यूबर भाई आएंगे वहां के, जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ अपने यूट्यूबर भाइयों का। लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है, वो मेरे भाई यहाँ पाएंगे, पावर म्यूजिक लगेगा नहीं ढंग से, वो क्या वीडियो बनाएंगे, क्या ट्रेंड में चला पाएंगे वो?
तो मेरा कहीं ना कहीं निवेदन ये है भाई लोगों में क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरी चीज, मैं ऐसा नहीं है कोई भी चीज नहीं कर गया, मैं पावर म्यूजिक जी के पास गया, सुमन दा से मिला, पीयूष दा से मिला, मैं उन्हें बयाना भी देकर आया हूँ, पावर म्यूजिक बुक भी करके आया हूँ। दूसरी चीज, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। पावर म्यूजिक अगर इसकी गाइडलाइन हो जाती है, लेकिन मैं अपने दिल से, मैं एक बिल्कुल सिंपल साधारण आदमी हूँ, मेरा मन साफ है, मैं एक जलाशय से एंजॉयमेंट के चक्कर के लिए मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। दूसरी चीज, मैं उन्हें 2000 किलोमीटर से यहाँ लाके किसी परेशानी में नहीं डाल सकता। 10-12 गाइडलाइन में मैं उनका सेटअप नहीं ले पाऊंगा। अगर ये गाइडलाइन 14-16 की हो जाएगी तो आप तत्काल अपना सेटअप यहाँ ला सकते हैं, पैसे का भुगतान मैं करूंगा आपका। गलत जी, अध्यक्ष जी, अगर गाइडलाइन 14-16 की हो जाती है तो पावर म्यूजिक अपना सेटअप मेरे ला सकते हैं, उसका पैसे का भुगतान मैं करूंगा। बिल्कुल, देखो अच्छी बात है। इतनी दूर से कोई इंसान आएगा 2000 किलोमीटर से, तो जाहिर सी बात है, वो पहले भी उनके साथ में हादसा हो गया था, वो एक हादसा ही कहते हैं। और अभी भी अगर इतनी दूर से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उनको अपना फुल परफॉर्मेंस अगर दिखाने को ना मिल पाए, क्योंकि जितने भी लोग हैं उनके फैंस हैं, उनको चाहने वाले हैं, पूरी सफाई बहुत दूर से उनके लोग यूट्यूबर्स भाई हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, सब दूर से आएंगे, उनका सेटअप देखने आएंगे। 6 बॉक्स या 8 बॉक्स जो भी लेंगे उनको उसमें कोई देखने का लायक तो कुछ ऐसा विषय होगा नहीं, जब तक उनकी अच्छी परफॉर्मेंस उसमें नहीं रहेगी। तो मेरा निवेदन सभी से यही है, मामा ने अपनी तरफ से अच्छा किया, सभी टीम के जितने भी सब लोग हैं, सबने मेहनत की थी उनको पीयूष दा को लाने के लिए, पावर म्यूजिक के लिए। और कोशिश तो अभी भी जारी है, हालांकि हमारी 14-22-16 की गाइडलाइन अगर हो जाए तो अभी भी ऐसा नहीं पावर म्यूजिक आने के लिए उपस्थित होने के लिए तैयार है, उनसे वादा हो चुका है। अगर ये गाइडलाइन हो जाती है 1% तो पावर म्यूजिक जरूर आएगा आपके बीच में, और अगर नहीं हो पाता, यही गाइडलाइन रहती है तो पावर म्यूजिक नहीं आएगा, ये मेरा ऐसा कहना है। हालांकि आज भी हम देखो कि हरिद्वार रोड भी हैं, उनकी बाईपास भी हैं, देखते हैं क्या विषय रहता है, उसके लिए हमारे अंदर कार्रवाई चल रही है। कुछ हमारे परिचित लोग हैं, उनसे मिला जा रहा है, प्रशासन से कोई बात रखी जाएगी, अगर उसमें उदाहरण या उसमें निवारण देने की जरूरत आता है कुछ 14 या 16 का, तो अच्छी बात है, सब लोगों पर हाथ मिल जाएगी इसमें। इसी वजह से आज भी हम देखो निकले हुए हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे मिलना है, कुछ इसमें विचार विमर्श करके कुछ रास्ता निकल जाए। हमारे सांसद जी वो भी हमारी पीड़ा समझ रहे हैं, उन्होंने भी दोनों स्टोरों से अपनी बातें करी हैं, उधर से जो भी वार्ता हो जाए उसमें हो जाएगी। बाकी आपके बीच में जल्दी एक वीडियो लेके माध्यम से आपके आएंगे, लेकिन जो मामा ने बातें की हैं फिलहाल आपके पावर म्यूजिक के लिए, ये आपकी बातें शायद सब कुछ अच्छे से मामा जी समझ पाएंगे। इसमें एक चीज और है, जो गाइडलाइन आई है वो मैंने वहाँ के 1-2 मेरे यूट्यूबर भाई हैं, उनके माध्यम से आपको सबको मिल जाएगी वो गाइडलाइन देखने के लिए। ऐसा नहीं है, जो चीज लिखकर में आई है वो सत्य है, वो चीज मैंने भेज दी है। और दूसरी चीज भैया, जो गाइडलाइन आई है वो सबसे पहले सुमन दा को भेजी है, मैंने उन्हें भेजी है। उस गाइडलाइन में आपको सुमन दा अपनी लाइव के माध्यम से भी बता देंगे कि ये डिसीजन सही लिया है, गलत लिया। देखो ऐसा है, अभी बेटी बाप के घर है, अगर किसी परेशानी का सामना करना पड़े मेरी वजह से या एक छोटे से एंजॉयमेंट की वजह से, तो वो लाभ नहीं है। दूसरी चीज क्या है, कांवड़ यात्रा की तरह से करने के लिए भी उपस्थित है। लेकिन एक चीज बताओ, जब कोई साउंड 2000 किलोमीटर से आ रहा है और पैसे से आ रहा है, दूसरी चीज पैसा भी खर्च कर रहा है आदमी, साउंड में पैसा नहीं है, और भी चीजें, जनरेटर है, लाइट है, उनका खाने पीने का खर्चा है, डीजे की लाइट का खर्चा है, कांवर का खर्चा है, ट्रैक्टर ट्रॉली का खर्चा है, 2-2.5 से 3 लाख रुपए का डीजल का खर्चा है, ये सब जो खर्चा है। दूसरी चीज, आज मैं सुबह से अपनी कमेटी मेंबरों को फोन मिला रहा हूँ, मेरी कमेटी मेंबरों ने मेरा फोन नहीं उठाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस चीज को पता है कि भाई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है, मामा जी की यही बात हो सकती है। क्योंकि मैं उनसे भी सलाह मशवरा करना चाह रहा था, क्योंकि उनसे सलाह मशवरा करके ही, देखो ऐसा नहीं है पैसा आदमी एक जना लगा देता है, लेकिन साथ साथ सपोर्ट सबका जरूरी होता है। हमारे शिवम भाई हैं, वो देखो 25 में लाए साउंड, 25 में लाने के बाद में उन्हें इतनी परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मैं भी उस दौरान सामने रहा था। उस बंदे की नींद तक हराम थी, वो चैन से सो तक नहीं पा रहा था जिस टाइम पे वो 2025 में लाया। तो उसे देख के ही मुझे ये सीख मिली कि अगर 25 में वो लाया है, इतनी परेशानियों को सामना करना पड़ा है, 26 में ये गाइडलाइन है, अगर हम कुछ बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे तो हो सकता है इससे ज्यादा दिक्कत सामना करना पड़े हमें। तो इसलिए हमने डिसीजन ये लिया है कि इससे अच्छा कैंसिल ही कर दूं। अब सुमन भाई लाइव आएंगे, वो आपको बता देंगे। और एक चीज का निवेदन है, अगर मेरी बात सही है भाई, तो एक बार तुम ये लिख के भेज दो कि ये बात सही है या मेरी गलत है। मेरा निवेदन है आपसे भाई, ये कमेंट में लिख देना कि मेरी बात सही है या गलत है, मैंने डिसीजन सही लिया है, किसी को मैं परेशानी में नहीं डाल सकता। गाइडलाइन अगर 14-16 की, तो दोबारा अगर गाइडलाइन 14-16 की है तो आपका पावर म्यूजिक आपको कावड़ में देखने को मिलेगा, ये भी मेरा वादा है।
आपके माध्यम से बात है, आप लोग अपने चैनल पे कोई भी अपडेट डाल सकते हो। गाइडलाइन के फोटो मैंने भेज दिए हैं, गाइडलाइन के फोटो आप दिखा देना भैया। आपसे ज्यादा मैं परेशान हो रहा हूँ इस टाइम, मेरा अंदर से मन रो रहा है, मैं इतना परेशान हो रहा हूँ कि मैं किसी चीज को इतना दिल से कर रहा था कि मैं बता नहीं सकता आपको। पैसा भी खर्च कर रहा हूँ, ला भी रहा हूँ, लेकिन मेरी वजह से यहाँ आने के बाद में किसी को दिक्कत परेशानी हो तो इससे अच्छा ही है कि इस काम को यहीं विराम दे दिया जाए, क्योंकि डीजे के चक्कर में आगे का काम सारे ही खराब हो जाएंगे। 15-20 बंदे भी आएंगे, 50-60 यूट्यूबर भाई आएंगे, सबको परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इधर उधर, क्योंकि पावर म्यूजिक पूरे 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर रोड पे ही रहना है, रात को स्टे होगा। दूसरी चीज, उस गाइडलाइन में ये भी लिखा हुआ है कि 10 बजे के बाद रात्रि में डीजे नहीं चलेंगे। तो बताओ भैया मैं क्या करूं, उसमें कोई लाभ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। और डिसीजन भी इतनी जल्दी ले रहा हूं कि कहीं ये परेशानी ना हो कि एट ए टाइम पे कोई बात बिगड़ी या हुई, क्योंकि मुझे अब लास्ट मोमेंट यही लग रहा है कि इससे बेटर गाइडलाइन में कोई चेंजेस नहीं हो पाएगी, जहां तक मेरी उम्मीद है। क्योंकि देखो प्रशासन देख रहे होंगे तभी वो इस तरीके की गाइडलाइन दे रहे हैं, और आपको पता है मैं पहले भी ये चीज कहता था, अब भी यही कह रहा हूँ, लेकिन मैं इस गाइडलाइन में पर म्यूजिक को नहीं ला सकता, क्योंकि दिक्कतों का सामना दिखाई दे रहा है मेरे को, और कुछ रीजन नहीं दिखाई दे रहा। तो सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ इस चीज को कि जो भी आदमी अपने YouTube पे वीडियो डाले वो ये जो मेरी क्लिप है वो ये डाल दे। अगर गाइडलाइन 10-12 की है तो उसमें पावर म्यूजिक का कोई सेटअप नहीं लग पा रहा है, पावर म्यूजिक का कोई सेटअप नहीं लग पा रहा है। और मेरे टीम मेंबरों ने, मैंने, शिवम वर्मा की टीम के मेंबर में, हमने सबने ये डिसीजन लिया है कि इससे अच्छा यही है कि हम इस प्रोग्राम को कैंसिल करा दें। सबने हमने सूझबूझ के डिसीजन लिया है, क्योंकि 10-12 की गाइडलाइन में हमें कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, ना तो हमारी लाइट लग पा रही, ना हमारा, क्योंकि हम लाइट का भी सेटअप लगाएंगे ना, वो भी 10 फीट से ऊपर का बैठ रहा है सेटअप। डीजे की छोड़ दो, लाइट का सेटअप 10 फीट से ऊपर का बैठ रहा है, तो उसमें लाभ ही नहीं है। हाइट तो हाइट ही है। तो ये मेरा निवेदन है भाइयों।